वेलकम बैक क्लास 11C। चिल्ड्रन लास्ट न्यूमेरिकल था 11.14। ठीक है, उसमें C की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर है 11.18। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है चाइल्ड रनिंग ए टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बच्चे के जो है फीवर है कितना, इन्होंने बता रखा है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको फीवर है। इस गिवन एन एंटीपायरिन, उसको एक एंटीपायरिन मेडिसिन दिया गया है। एंटीपायरिन बच्चों को क्यों देते हैं? अगर किसी बच्चे का बुखार अगर नहीं उतर रहा, उसका अगर टेम्परेचर को डाउन करना है तो उसके लिए एंटीपायरिन मेडिसिन दिया जाता है, जिससे कि पसीना आता है और पसीना इवापोरेट होकर के बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। तो इसमें कह रखा है चाइल्ड रनिंग ए टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन एन एंटीपायरिन which causes an increase in the rate of evaporation of sweat in 20 minutes। जिससे क्या हुआ, एंटीपायरिन मेडिसिन लेने से 20 मिनट में स्वेटिंग हुई, पसीना आया और वो इवापोरेट होकर गया उससे जो है, और उसका टेम्परेचर, बच्चे का टेम्परेचर जो है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होकर के 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। कह रहे व्हाट इज द रेट, एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवापोरेशन कॉज, कितना एक्स्ट्रा इवापोरेशन हुआ है। तो पहले मैं ये निकालूंगा कि कितना वाटर इवापोरेट हो गया और कितना टाइम तो हमें दे रखा है, उसका मास निकाल लेंगे कितना पसीना जो है इवापोरेट हो गया है, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से फॉल करके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। आपको बच्चे का मास दे रखा है 30 किलोग्राम, तो मैं इसको ग्राम में बदल ले रहा हूँ। तो 30 इंटू 1000, इसका फ़ायदा क्या होगा, हमको स्पेसिफिक हीट नहीं दे रखी हो तो हम जो है वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन्होंने आगे कह रखा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज दैट ऑफ द वाटर। और जो वाटर स्वेट इवोपरेट होगा, स्वेट जो इवापोरेट होगा उसका हमें लेटेंट हीट दे रखा है 580 कैलोरी पर ग्राम। तो पहले मैं ये निकाल लूँ कि फॉल इन टेम्परेचर कितना हुआ। शुरू में बॉडी का टेम्परेचर था 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको मैं F1 ना लिख करके T1 लिख दे रहा हूँ और F2 को T2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि ये निकाल रहा हूँ कि कितनी हीट लॉस करी है बच्चे ने, लेकिन टेम्परेचर यहाँ फ़ारेनहाइट में है। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर निकाल लें तो T1 माइनस T2 यानी 101 माइनस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। अब इसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। ठीक है ना। अगर तो अगर यहाँ पे F माइनस 32 इज इक्वल टू आ गया 9/5C। अगर जब कभी भी डेल्टा टी हो, डेल्टा टी, ये डेल्टा टी फ़ारेनहाइट में है, तो डेल्टा F माइनस 32 इज इक्वल हो जाएगा 9/5 इंटू डेल्टा C। तो डेल्टा F की वैल्यू हम लोग को दे रखी है। तो अगर आपको डायरेक्ट सेल्सियस में अगर निकालना है तो यहाँ से डेल्टा C कैसे निकालेंगे, डेल्टा C की वैल्यू हो जाएगा 5/9 इंटू डेल्टा F माइनस 32। ठीक है, डेल्टा F माइनस 32, तो डेल्टा F की वैल्यू तो है 3 इंटू 5/, अगर 9 कर लें तो ये 3 इंटू ये 5/3 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, ये सेल्सियस में आ गया, C बता रहा है सेल्सियस को। ना हीट लॉस्ट बाय बॉडी ऑफ चाइल्ड की बॉडी ने कितनी हीट लॉस करी है वो अगर निकालना है तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो M की वैल्यू आपको मालूम है 30 किलोग्राम था, जिसको मैंने ग्राम में चेंज कर लिया। C हम लोग 1 ले लेंगे क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वही ह्यूमन बॉडी की कह रखा है, और डेल्टा T की वैल्यू 5/3 है, तो 3 से 30 को मैंने कैंसिल कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 पावर 4 कैलोरी। इतनी हीट
बच्चे ने लॉस की होगी, और यही हीट जो है इवापोरेट हो गया होगा, वाटर को इवापोरेशन में काम आएगा, ठीक है ना। देन हीट गेन बाय स्वेट, नाउ हीट गेन्ड बाय स्वेट, इसको मैं क्यू डैश अगर कह दूं तो इसमें लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एम हमें निकालना है, या इसको एम डैश कह ले रहे हैं क्योंकि उस वाले मास को एम लिया है। तो एम डैश इंटू एल की वैल्यू आपको कुछ दे रखी थी 580, ठीक है। अच्छा, ये कैलोरी में आ गई। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर लूँ बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए, यानी एम डैश इंटू 580 की जो वैल्यू है 5 इंटू 10⁴ के इक्वल होगी। इससे मास जो आएगा बच्चों वो ग्राम में आएगा, क्योंकि मैंने सबको चेंज किया है CGS में। तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाती है 86.2 ग्राम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये -32 आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं रखा, ये पूरा ही डेल्टा एफ होगा, ये पूरी वैल्यू डेल्टा एफ होगी। अगर आपको दिक्कत है तो पहले मैं F1 को, जो T1 है उसको हम लोग यहाँ C1 निकाल लें, यहाँ T1 की जगह 101 फ़ारेनहाइट रख करके C1 निकालिए, और फिर 98 रख करके C2 निकालिए, और उससे डेल्टा C की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अब मुझे रेट ऑफ इवापोरेशन निकालना है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन निकालने के लिए नाउ रेट ऑफ इवापोरेशन, किस रेट से जो है वो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो निकालने के लिए जो मास आ गया है उसको हम टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं। मास था 86.2 ग्राम और टाइम दिया था 20 मिनट, तो ये ग्राम पर मिनट में आंसर आएगा। तो ये हो गया 8.62/2 यानी 4.31 ग्राम पर मिनट, ठीक है। ये रेट ऑफ इवापोरेशन हो गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 11.19, इसमें कह रहा है कि एक क्यूबिकल जो है वो थर्माकोल का आइस बॉक्स है, जिसकी साइड इन्होंने दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और थर्माकोल की थिकनेस वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने दोनों को मीटर में चेंज कर लिया, और इस थर्माकोल बॉक्स में आइस रखी है 4 किलोग्राम। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि 6 घंटे में कितनी आइस बचेगी। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर, ठीक है ना। और थर्माकोल जिस मटेरियल का बना है उसकी आपको कंडक्टिविटी दे रखी है। तो पहले मैं ये थर्माकोल के बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस दिया है, और अंदर का टेम्परेचर तो हमको वैसे ही मालूम है, आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो कितनी हीट सराउंडिंग से आइस बॉक्स के अंदर गई है, ये ऊपर नीचे हर एक फेस से जाएगी, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय फूड, क्यू का फॉर्मूला निकालने तो फॉर्मूला होता है KA θ1 - θ2 T/D, डी कह लीजिए, यानी डी थिकनेस होगी, ठीक है। तो इसे वैल्यू रख दें, तो K की वैल्यू मालूम है 0.01, एरिया निकालेंगे, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो 6A², डेल्टा थीटा हो जाएगा 45 - 0, 45 - 0 डेल्टा T, टाइम दिया हुआ है 6 इंटू 3600, और D दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻²। तो 5 से इस 45 को मैंने कैंसिल कर लिया 9 टाइम्स, तो 0.01 इंटू 6 इंटू 0.3 का स्क्वायर, 0.09 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3600, और 10⁻² ऊपर चला गया तो +2 आ गया, ठीक है। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए ये 10⁻² से तो ये 0.01 हट जाएगा, और ये दोनों ज़ीरो इस डेसिमल से हट जाएंगे। तो 6 6 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81 इंटू 36, इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने पे 1.04976 इंटू 10⁵ जूल आ जाता है। इतनी हीट जो है सराउंडिंग से आइस को मिली है, ठीक है।
ये आइस मेल्ट कराएगी तो हीट, अगर मैं सपोज कर लूँ कि आइस मेल्ट कराने के लिए क्यू डैश हीट की ज़रूरत है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, तो क्यू डैश इज इक्वल टू एम डैश एल हो जाएगा। एम डैश की वैल्यू निकालनी है, एल हमें गिवन है 335 इंटू 10⁻3। ये क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्यू डैश की जगह मैं क्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1.04976 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू एम डैश इंटू 335 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो एम डैश की वैल्यू आ जा रही है 0.313 किलोग्राम। इतनी आइस मेल्ट होगी। तो बची कितनी, शुरू में कितनी आइस थी वो आपको दिया हुआ था 4 किलोग्राम, तो रिमेनिंग आइस हो जाएगी 4 में से माइनस कर दे, रिमेनिंग आइस हो गई एम माइनस एम डैश, यानी 4 माइनस 0.313। तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गई 3.687, ठीक है, किलोग्राम। इतनी आइस ये। और क्वेश्चन नंबर 11.20 आप लोगों को खुद करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन।